ये संसार ना है ये मेरे लिए, तभी है कृष्ण के, तभी तो प्यारे हैं वे सदा, मेरे तो है कृष्ण केवल, दूसरा न कोई, जैसा भी हूं उन्हीं का हूं, शरण में हूं उनकी सदा, सुख दुख नहीं जग में, सिर्फ है परिस्थितियां, है सभी प्रसाद प्रभु की, लौ लगे कृष्ण से सदा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं सदा भोगते धर्म ज्ञानादि विषय वसुदेव हरे कृष्णा। पंचरत्न दिव्य श्लोक पढ़े। भूता पांच दिव्य श्लोक को जो पढ़ेगा स्वामी जी के गारंटी के अनुसार वो अगला जन्म मनुष्य को ही प्राप्त होगा, यानी कि हमारी अधोगति नहीं होगी। कितनी तरह की गति होती है? कितनी तरह की होती है गति? तीन, ऊर्ध्व, अधो और मध्य। मध्य मतलब मनुष्य से मनुष्य में जन्म हो जाए, और ऊर्ध्व मतलब मनुष्य से नीचे चले जाए, या मनुष्य में भी कुछ इतने निष्कृष्ट हो जाए, वो भी अधोगति में कहलाते हैं। एक जगह तो स्वामी जी ने पहले कक्षा में चर्चा भी की है, यवन शब्द लिखा है, वो भी अधोगति है। और यवन का मतलब मुस्लिम को माना जाता है। यवन मतलब जो यवन से आए, यूनान अफगानिस्तान की तरफ से भारत में आए, तो वो अधोगति में कहलाते हैं। ऊर्ध्व गति कौन सी है? पितृलोक, स्वर्गलोक, इंद्रलोक, ब्रह्मलोक, ये सब ऊर्ध्व गति है। तो जो इनका रोज पाठ करता है, रोज पाठ कौन कौन कर रहा है? क्यों इतनी कम क्यों? ये क्लास किस लिए है? थ्योरी क्लियर थोड़ी करनी है। इसमें कितना टाइम लगता है? मोबाइल पे डाल लो, जब फ्री बैठे हुए हो तब कर लो। एक सत्संग में स्वामी जी ने कहा है कि जो जितना फ्री है, जिसको जितना कम काम है, जिसके पास जितना धन अधिक है और धन समय अधिक है, दो चीजें कही है, समय अधिक है और धन अधिक है, वही अत्यधिक प्रमाद में। प्रमाद मतलब तमोगुण, आलस्य नहीं। तमोगुण के तीन शब्द हैं, बार बार रिपीट इसलिए करते हैं कि अपने दिमाग में घुसे, हमारे भी ऐसी घुसी है। प्रमाद, तमोगुण के तीन मुख्य है। प्रमाद, आलस्य का आपने अभी लिया, और एक निद्रा। निद्रा मतलब नींद, आलस्य मतलब सुस्ती, और प्रमाद का अर्थ क्या है? खड़े होके बताओ। प्रमाद का मतलब है जो करने लायक है वो करना, जो नहीं करने लायक है वो नहीं करना। उसके बाद जो समय है, वो एक तो कर्तव्य कर्म हो गया, उसके बाद जो समय बचा है उसमें करने लायक काम क्या रह गया? फिर भगवान का स्मरण या भगवान का काम, या तो भगवान की सेवा करें। भगवान की सेवा मतलब भगवान के बंदों की सेवा, पूजा कर रहे हैं वो भी सेवा है। लेकिन जो भगवान के भक्त हैं, भगवान के सेवक है, या भगवान के बंदे कोई भी हो, प्राणी है, प्राणी मात्र की सेवा जो होगी वो प्रमाद नहीं है।
लेकिन खाली बैठे हुए केवल सोच रहे, कोई काम नहीं कर रहे या अन्य बातें कर रहे हैं, अन्य काम कर रहे हैं, कर्तव्य कर्म के अलावा जो भी काम कर रहे हैं वो प्रमाद है भगवान के अलावा। हाँ, कोई भी बात, कोई बात भी कर रहा है, कोई फालतू के काम कर रहे हैं। किसी के चलो चाय पीने चले जाए, चाय पीने चले जाओ, जाओ चाय पीने, लेकिन चाय पीने में भी वहां पर भगवान की बातें चालू कर दो तो प्रमाद नहीं होगा। किसी से मिलने गए, चलो बहुत दिन हो गए भाई, इतवार को आ जाना, ऐसे कहते हैं ना, घर आ जाना, घर आ जाना, तो उसमें बात इसी की करो। आपके ऊपर है कहां ले जाओ गाड़ी को। अगर आपने भगवान की चर्चा कर दी तो वो भी भगवान की करेगा, और आपने इधर उधर की कर दी। सबसे ज्यादा आनंद किस में आता है? पर निंदा में। दूसरे की बुराई चालू हो जाए, बड़ा मजा आता है। आप एक उदाहरण दोगे, दूसरा दो देगा, फिर आप चार दोगे, बड़ा मजा आएगा, जबकि उसका कोई मतलब नहीं, कोई अर्थ नहीं निकलता। थोड़ी देर का आनंद है, बाकी समय इतना मूल्यवान था जो नष्ट हो गया। और उसके बाद जो नेगेटिव विचार आएंगे, नेगेटिव हार्मोन उत्पन्न उनके मन में आता है। कभी विचार आता है कि यार मैंने गलत बुराई करी, आता है ना, किसी की बुराई करने के बाद में विचार आता है, तो वो अंदर से हमारी कचोटती आत्मा बोलती है, जब हम स्वयं बोलते हैं कि यार ये गलत कर दिया, मन बुद्धि से कहते हैं। हरे कृष्णा। आज नवा अध्याय शुरुआत करेंगे, और नवा अध्याय का नाम क्या है? राज विद्या राजज्ञ। कुल कितने? 18 अध्याय है। नवा मध्य, हम अब मध्य में आ रहे हैं, गीता जी के मध्य में आ रहे हैं। और इससे पहले अक्षर ब्रह्म योग खत्म किया हमने। राज विद्या राजज्ञ, जैसे 7वें अध्याय में कहा था, बोले नहीं मुकेश जी आप तो राज विद्या राजज्ञ क्या है कि विद्याओं की राजा, सर्वश्रेष्ठ विद्या। और भूई का अर्थ क्या होता है? गुप्त, गोपनीय। तो गोपनीयता क्या है? राज विद्या तो है कि सब कुछ भगवान कृष्ण है। सब कुछ इस संसार में जो कुछ भी है, जितने भी अभी तक सत असत पढ़े हमने, निर्गुण निराकार साकार सब पढ़ा, जड़ चेतन परा अपरा सब कुछ भगवान है। और ये तो होगी राज विद्या। और कोई भी भगवान का भक्त बन सकता है, कोई भी, जो उनकी शर्त क्या है उसमें? शरणागति हो जाए। इसमें पापी से पापी भी आ गए, भक्त से भक्त भी आ गए, कोई लिंग का भेद नहीं है, कोई वर्ण का भेद नहीं है। यानी कि शूद्र भी आ गए, ब्राह्मण भी आ गए, वैश्य भी आ गए, क्षत्रिय भी आ गए, और पापी से पापी आ गए। लिंग का भी भेद नहीं है, कोई से लिंग वाले आ गए, दोनों लिंग वाले नहीं है तब भी आ गए। ये गुहितम है कि वो शरण आ जाए भगवान की। किसकी? भगवान श्री कृष्ण की। और भगवान श्री कृष्ण ये कह रहे हैं कि मैं भगवान हूं। ये भी बात गोपनीय है, हर किसी को नहीं बतानी। आगे अध्याय में आएगा क्यों नहीं बतानी है, क्योंकि अगर उसकी श्रद्धा नहीं होगी तो वो उसे बड़ा अजीब लगेगा कि कोई अपने आप को कहे भगवान कृष्ण है। भगवान कह रहे हैं कि मैं कृष्ण हूं, जैसे गीता में कह रहे हैं मैं भगवान हूं, और उसकी श्रद्धा नहीं है तो उसे नहीं बतानी है। क्यों कहेगा अरे कैसे ये भगवान है? तो बुरा किसका होगा? कृष्ण का होगा या उसका होगा जो बुराई कर रहा है? उसका होगा। तो उसका बुरा ना हो जाए इसलिए उसे नहीं बतानी। जब तक वो मानने न लग जाए भगवान को, गीता पढ़ने न लग जाए, पहले उसे गीता पढ़ाओ या उसके मन में श्रद्धा भाव पैदा करो, चाहे भक्तमाल के जरिए करो, चाहे गीता रामचरितमानस के। जब उसे लगने लग जाए कि भगवान है तब उसे बात बताओ। इसलिए भगवान ने बाद में बताना चालू किया। अभी गुहितम की बात नहीं आई थी, अब आना चालू हुई है। आखिरी में आएगी गुहितम, बिल्कुल लास्ट में 18वें अध्याय में आएगी, जब ये कहेंगे कि मैं भगवान हूं। फिर भी एक जगह 15वें अध्याय में भी कहेंगे भगवान। तो शुरू में क्यों नहीं बताया? शुरू में हमें भी नहीं बताया कि हमारे भी मन में अश्रद्धा हो जाती कि अरे भगवान तो शुरू से ही कह रहे हैं। कहां पहले अध्याय में तो बोले ही नहीं है। फिर धीरे धीरे इनडायरेक्टली कहा कि तू नहीं पहचानता, मेरे भी जन्म कई हुए, तेरे भी कई जन्म हुए। इनडायरेक्टली कह रहे, डायरेक्टली नहीं कहा कि मैं भगवान। तो आज इसको पढ़ते हैं, राज विद्या राज हुई योग। इसके अंदर कई चीजें बताई जाएंगी कि पापी से पापी भी कर सकता है। इसमें LIC वाली गारंटी भी आएगी। कौन सी गारंटी? योगक्षेम में। LIC में देखा लिखा हुआ योगक्षेम में, तो इसी से लिया गया है। 9/22 ज्ञानानंद जी ने जब 3 श्लोक पढ़ाए थे 21 दिसंबर को,
गीता जयंती पे पूरे विश्व में 6 करोड़ को पढ़ाए थे, तो 3 श्लोक लिए थे। पहला श्लोक लिया था, पहला, और एक आखिरी लिया था। पहला किसका था, किसने बोला था? पहला श्लोक किसने बोला था? धृतराष्ट्र ने। और आखिरी किसने बोला था? संजय ने। और बीच वाला किसने बोला है? 9/22 भगवान ने। तो ये वाला लिया था योगक्षेम 9/22, 3 श्लोक पढ़वाए थे उन्होंने। और ये मध्य में भी आ जाता, तो तीनों गीता जी पूरे हो गए, शुरुआत से ली, आखिरी का लिया, और सबसे महत्वपूर्ण श्लोक की गारंटी ले रहे हैं भगवान। तो इसको शुरुआत करते, पहला दूसरा श्लोक कौन पढ़ेगा? आप पढ़िए मालक तालव जी। इदं रूपे भुवनतं प्रवक्ष्यामि सूर्यवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षते सुवात् राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षवाक्यं धर्मे सुसुखं कर्तुमवेद। हरे कृष्ण। भगवान बोले, ये अत्यंत गोपनीय विज्ञान से ज्ञान दो दृष्टि रही तेरे लिए तो मैं फिर अच्छी तरह से कहूंगा, जिसको जानकर तू अशुद्ध से अर्थात जन्म मरण रूप संसार से मुक्त हो जाएगा। ये विज्ञान से ज्ञान अर्थात समग्र रूप संपूर्ण विद्याओं का राजा और संपूर्ण गोपनीयों का राजा है। यह अति पवित्र और अति श्रेष्ठ है और इसका प्रत्यक्ष है। ये धर्ममय है, अविनाशी है और करने में बहुत सुगम है, अर्थात इसको प्राप्त करना बहुत सुगम है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। इसमें भगवान कह रहे हैं कि ये अत्यंत गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान दोष दृष्टि रहित तेरे लिए तो मैं फिर अच्छी तरह से कहूंगा। तो इसमें 2-3 बातें आई हैं कि गोपनीय है, विज्ञान सहित ज्ञान। ये ज्ञान विज्ञान रूप में 7वें अध्याय में पढ़ा था कि सब कुछ भगवान कृष्ण है और उसको अनुभव कर लेना, ये जान लेना, वो तो ज्ञान था और ये विज्ञान है। तो दोष दृष्टि रहित, क्योंकि अर्जुन दोष दृष्टि रहित हैं, इसलिए उनसे कह रहे हैं उनमें अब दोष दृष्टि रही नहीं है इतना सुनने के बाद। और फिर मैं अच्छी तरह से कहूंगा, फिर अच्छी तरह से कहूंगा। क्यों? इसका मतलब पहले कह चुके हैं, वो अधूरा रह गया था और उसको अर्जुन पूरी तरह समझ नहीं पाए थे। तो फिर कह रहे हैं कि तू, इसलिए कहूंगा कि तू दोष दृष्टि रहित है, इसलिए मैं तेरे से फिर अच्छी तरह से कहूंगा। 7वें अध्याय में वो कह चुके हैं, अब दोबारा उसको और इलोबरेट कर रहे हैं और बढ़ाना चाह रहे हैं भगवान खुद ही। और इस पर अर्जुन सवाल नहीं पूछ रहे हैं। पहले जब सवाल पूछते थे तो उत्तर देते थे, भगवान अब अपने आप कहना चालू कर रहे हैं। उनके मन में इच्छा हो रही है अर्जुन के प्रति अपने आप को उड़ेलने की, अंदर जो कुछ है उनके बताने की अर्जुन को। जिसको जानकर तू अशुभ से अर्थात जन्म मरण रूप संसार से मुक्त हो जाएगा। तो अशुभ क्या है? अशुभ मतलब संसार से संबंध जोड़ना और संसार से संबंध जोड़कर बार बार जन्म मरण को प्राप्त करना, यह अशुभ है। और शुभ क्या हुआ? परमात्मा से संबंध जोड़ना और परमात्मा से संबंध जोड़ के जन्म मरण की से मुक्ति लेना। तो इससे कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग दोनों से मिल जाती है मुक्ति। लेकिन जो कर्म योग और ज्ञान योग है, अशुभ से मुक्ति तो दे देगा, पर उसमें परमात्मा की इतनी भक्ति नहीं मिलती है। भक्ति नहीं मिलती है मतलब भगवान कृष्ण यही है, प्रेम रस यही है, ये गोहितम नहीं मिलता उसे। गोहितम किससे मिलता है? भक्ति से। और ये कौन सा अध्याय चल रहा है, कौन सा षटक चल रहा है? भक्ति योग चल रहा है। पहले चले 6 अध्याय में भक्ति की चर्चा बहुत कम थी। सारे अध्यायों में कुछ ना कुछ चर्चा हर योग की आती है, लेकिन पहले 6 में प्राइम रूप से तो क्या था? कर्म। लेकिन ज्ञान भी साथ साथ था। एक योग का, एक अध्याय का नाम तो सांख्य योग ही था। तो अब इसमें भक्ति का क्या है? गोहितम की भगवान श्री कृष्ण ही भगवान है, ये जो साकार रूप में भगवान है, ये गोहितम बात आ रही है। तो भक्ति योग से शुभ तो दोनों से मिल रहा है, कर्म योग से भी और ज्ञान से भी। मतलब जन्म मुक्ति से हमें मुक्ति मिल रही है, जन्म मरण से। लेकिन भक्ति योग से, भक्ति से करने से हमें गोहितम पता पड़ेगा और हमारा कल्याण हो जाएगा, भगवान का प्रेम मिल जाएगा, यानी कि वैकुंठ धाम मिल जाएगा।
कर्मयोग से हमें वैकुंठ धाम भी मिल सकता है, लेकिन चांसेस ज्यादा किसके? मोक्ष के। ज्ञान योग से तो मोक्ष ही है, ज्ञान योग में भक्ति नहीं है, तो ज्ञान योग तो मोक्ष में ही रहता है, सगुण साकार का करता नहीं है, प्रेम रस में आता नहीं है, आ जाए अलग उसके आखिरी समय में तो उसे वैकुंठ धाम मिल सकता है। तो कर्मयोग और ज्ञान योग से संभावना किसकी है? मोक्ष की। लेकिन भक्ति से जो गुहितम प्राप्त हो जाता है, भगवान का प्रेम मिल जाता है, यही गुहितम क्या है? भगवान का प्रेम मिलना, भगवान से एक तरह से उससे मिलन हो जाना, एकत्व हो जाना। तो इसके 8 लक्षण बताएं। राज विद्या के 8 लक्षण है। पहला क्या है? राज विद्या विद्याओं की राजा है, इसको मुख्य रूप से श्लोक में बता दिया है तो राजा क्यों है। राजगुहे, भगवान जब मनुष्य रूप में लीला करते हैं तो अपने आप को प्रकट नहीं करते, लेकिन प्रेमवश अर्जुन के समक्ष प्रकट हो जाते हैं कि मैं ही भगवान हूं। ये राजगुही बात अभी कर चुके कि भगवान ने बता दिया कि मैं ही भगवान हूं। क्यों? अर्जुन के प्रेम के कारण। तो प्रेम रस से यानी कि भक्ति रस से भगवान प्रकट हो जाते हैं। राजगुही विद्या है, ये सबसे पवित्रम है। पवित्र मतलब पापी से पापी, दुराचारी से दुराचारी भी इस विद्या से बहुत ही जल्दी धर्मात्मा बन जाता है। इसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि यही कर सकता है, इसको ब्राह्मण ही कर सकता है, भक्ति करने वाला ही कर सकता है, जिसने सत्कर्म किए हैं, सत्वगुण में रह रहा है वही कर सकता है, ऐसा नहीं है। पापी से पापी भी इतनी छूट दी है। दुराचारी से दुराचारी भी इस विद्या से बहुत ही जल्दी धर्मात्मा बन जाता है और शाश्वत शांति को प्राप्त कर लेता है। अतः इसके समान पवित्र करने वाली कोई विद्या नहीं है। जो पापी को भी शुद्ध कर दे तो पवित्र हुई, दुराचारी को भी शुद्ध कर दे तो पवित्र हुई। उत्तमम, ये विद्या सब विद्याओं में सर्वश्रेष्ठ है। जितनी भी संसार में सांसारिक विद्याएं हैं, जितनी भी अन्य पारमार्थिक विद्याएं, उसके अंदर ये सर्वश्रेष्ठ है। इस विद्या से भक्त भगवान का मुकुटमणि बन जाता है। स्वामी जी कहते हैं ना कि भगवान भक्त को मुकुटमणि बना लेते हैं अपने। प्रत्यक्षावगमम, जो जानने में आ जाए तो जानने में भी तुरंत आती है और उसका फल भी प्रत्यक्ष है, तुरंत भी है, प्रत्यक्ष भी है, सामने नजर आने लगता है। धर्म, जो भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति करा दे वह धर्म है और ये विद्या धर्म है। अधर्म क्या है? जो भगवान से हमें दूर कर दे वो अधर्म है, और भगवान के सम्मुख कर दे, भगवान की प्राप्ति करा दे, वो धर्म है। वो धर्म में है ये विद्या। अव्यम, अव्यम किसको कहेंगे? व्यय माने क्या होता है? खर्च। अव्यय मतलब जो खर्च ना हो, मतलब इसमें जो भी आप करेंगे। छठे अध्याय के आखिरी में पढ़ा था ना, भगवान क्या कहा था कि संसार में तो आप कितना ही जोड़ो, वो शरीर छूटने के बाद जीरो हो जाएगा। अगले जन्म में 50 करोड़ तो आपके पास हो, बैंक में जाके को याद आ जाए आपको, बैंक मैनेजर को मेरे 50 करोड़ पड़े, तो क्या दे देगा वो? लेकिन भगवान ये गारंटी ले रहे हैं कि इस जन्म के अंदर जो भी तुम भक्ति करोगे, सेवा करोगे, उसका क्षय नहीं होगा। अगले जन्म में वो पुनः मिलेगी। यहां तो मिली गई तो उसका क्षय नहीं होता, अव्यय में व्यय नहीं होता। हाँ, ये बात कहां गई थी? किस प्रश्न के उत्तर में गई थी पिछले अध्यायों में? भगवान ने, अर्जुन ने क्या प्रश्न पूछा था तब ये बात कही थी। अर्जुन ने कहा, क्या पूछा था कि बादलों की तरह छिन्न भिन्न तो नहीं हो जाती है जब भक्ति करता हूं? तो भगवान ने फिर छठे अध्याय में 40 से 45वें श्लोक में भी कहा था, और ये बात अपने क्लास में भी हुई थी कि हमारे लिए कहा था कि जो भी भक्ति कर रहा है, भक्ति में लगा है, उसको भी योग भ्रष्ट मानते हुए भी मैं उसके अगले जन्म में रक्षा करता हूं। योग भ्रष्ट मतलब उसने भक्ति तो चालू कर दी थी, लेकिन किसी कारण से कोई कामनावश वो थोड़ा सा डेविएट हो गया, तो भगवान उसको अगले जन्म में कहां का जन्म दे सकते हैं? अच्छे महात्मा के घर में भी दे सकते हैं, अच्छे पुण्य कर्म वालों के भी दे सकते हैं, और जहां उसे भक्ति भी मिले और खाने पीने की चिंता नहीं रही है। छठे अध्याय के आखिरी के श्लोकों में किया था। तो ये अव्यय है। अगले जन्म में वह साधन संपत्ति योग्यता मिल जाती। कर्तम सुखम, सुसुखम। सुसुखम मतलब एक तो ये बहुत सरल है, करने में भी सरल है और भगवान की प्राप्ति भी सरल है। कठिन क्या है? सरल ये है अगर, ये तो कठिन क्या है?
अपन जी रहे हैं, संसार में रह रहे हैं, तो कठिनता क्या है? संसार को प्राप्त कर लेना, संसार की चीजों को प्राप्त कर लेना, और उसका व्यय भी हो जाएगा, अव्यम नहीं है। संसार की चीजें मिलने में भी कठिन है और अव्यम भी होगी, नाश होगा उसका, खर्च होगी उसकी, रहेगी नहीं, इस जन्म में भी नहीं रहेगी, अगर अगले जन्म में तो जीरो हो जाएगी। क्या रहती है कि जिसने जो जोड़ा है सब रहती है उसके साथ, और रहती है छोड़ के चला जाता है तो रहती है क्या? धन की गति 3, कौन कौन सी है? धन की गति 3, पहला दान श्रेष्ठ, दूसरा भोग कर लो, तीसरा दान। सबसे उत्तम क्या है? दान। अब तीसरा श्लोक कौन पढ़ेगा? क्या चीज? तीन गति धन की सर, हैं? धन की 3 गति का नाम बताए तो। हाँ 3, पहला तो हो गया, पहला तो क्या है? दान। पहले सबसे उत्तम दान, दूसरा भोग, तीसरा नाश। तो नाश शब्द नहीं कह रखा था, नाश, नाश होगा उसका। अगर आपने पैसा जमा कर लिया है तो यहां से कोई चोर डाकू ले जाएंगे, बदमाश ले जाएंगे, इनकम टैक्स वाले ले जाएंगे, और नहीं तो बच्चे आपके उड़ा देंगे, या पड़ा रह जाएगा तो आप उसमें सांप बन के आ जाओगे। सर ये प्रत्यक्ष वर्णों का उदाहरण दे सकते हैं क्या? क्या प्रत्यक्ष वर्ग मतलब? जो जानने में आ जाए लेकिन प्रत्यक्ष फल होता है, इसका क्या उदाहरण? आप गीता की क्लास में आ रहे हो, अच्छा लग रहा है, बढ़िया चल रही है जिंदगी पहले के मुकाबले, प्रत्यक्ष फल दिख गया? दिख गया? भक्ति का प्रत्यक्ष फल दिख जाता है, बदमाशी का बहुत देर में मिलेगा और बहुत उल्टा सीधा मिलेगा। आपको बहुत आनंद आएगा उस बदमाशी करते में, सालों लग जाएंगे, इसका तुरंत मिलता है, पहले दिन से ही मिल रहा है आपको। बदमाशी में तो बड़ा मजा आएगा, 10 साल 20 साल हो जाएंगे लूटते करते, पैसे करते हुए, उल्टे सीधे धंधे करते हुए, फिर फल आखिरी में मिलेगा और बुरा मिलेगा। इसका तुरंत मिलता है और अच्छा मिलता है। तीसरा श्लोक, खड़े होके बाइक दे दो। क्या आवाज नहीं आ रहा है? बोलो। हाँ दोष दृष्टि रहित हो गया था ना अर्जुन, पहले शुरू में थी, शुरू में दोष दृष्टि क्या थी, और दोष दृष्टि फिर भी नहीं थी उसमें। भगवान को उसने 3 बार कह दिया अब तक के श्लोकों में 3 बार कह दिया है। क्या कह दिया है? कि मैं आपके शरण में हूं, मैं अपना कल्याण चाहता हूं। जिसने भगवान से 3 बार कह दिया तो दोष दृष्टि हो गई खत्म, दोष दृष्टि रहित हो गया। 3 बार कह दिया, अब तक क्या कहा है? कि मैं अपना कल्याण चाहता हूं, मेरा कल्याण करिए। तो सरेंडर हो गया ना, जो भगवान के सरेंडर हो गया वो दोष दृष्टि रहित हो गया। हमसे भी यही कह रहे, भगवान के शरण हो जाओ, दोष दृष्टि रहित हो जाओ। तब नहीं था, उसके बाद का है, 3 बार का। जब अगर अध्याय के दोष दृष्टि रहित तभी होता, तभी भगवान की शरण में आ जाता, तो भगवान का कहना ही नहीं मान लेता, अब युद्ध चालू हो जाता। हरे कृष्ण, अच्छा प्रश्न है। तीसरा श्लोक, तीसरा श्लोक पढ़िए। अरे बोलना पड़ता है कि मजा आना चाहिए श्लोक पढ़ने में तो। हाँ महेंद्र जी, इसके बाद तैयार हो जाना, हाथ खड़ा करना पूछूंगा मैं, तैयार हो जाओ, किसके बाद श्लोक पढ़ना है। ये रात यदि सुबह है तो फिर सबके सब से प्राप्त क्यों नहीं कर लेते बताते हैं। संधाराम पुरुषार्थ धर्मस्यास्य परंतपर अप्राप्य मान संतति संसार वर्षमणि। ये परंतप की धर्म की महिमा पर श्रद्धा न रखने वाले मनुष्य मुझे प्राप्त न होकर सत्य रूप संसार के मार्ग में लौटते रहते हैं, अर्थात बार बार जन्मते मरते रहते हैं। बहुत छोटा सा श्लोक है लेकिन गहराई बहुत है इसमें। हे परम तप, मतलब सवाल यह आया कि ये राजविद्या यदि इतनी सुगम में भी बात आएगी, इतनी सुगम है, इतनी सरल है, तो फिर सब इसको प्राप्त क्यों नहीं कर लेते? बात सवाल भी सही है कि एक तरफ तो कह रहे सरल है और दूसरी सब प्राप्त नहीं कर लेते, तो कठिनता कहां आ रही है? क्यों, किसमें आ रही है? इस परम तप, इस धर्म की महिमा पर श्रद्धा न रखने वाले मनुष्य मुझे प्राप्त न होकर मृत्यु रूप संसार के मार्ग में लौटते रहते हैं, अर्थात बार बार जन्मते मरते रहते हैं। अब बताओ हमारी श्रद्धा किसमें है? कोई भी समस्या आ जाती है या कोई सुख आ जाता है तो हम क्या शेयर किसके साथ करते हैं? समस्या हो, चाहे सुख मिले, चाहे कोई आमदनी हो जाए, कोई कठिनाई आ जाए, तो सबसे पहले किससे शेयर करते हैं?
भगवान को कहाँ करते, आखिरी में करते भगवान से। तो पहले पत्नी से पूछते, अपने कोई बाहुबली होगा, कोई नेता है, उसके पास जाते कि भैया ये परेशानी आ रही है, ये परेशानी आ रही है, वो मिला जी बात। हाँ वो सबके पास जाएंगे। भगवान के तो यहाँ से लात पड़ जाती है तब आते हैं, इसलिए सुगम नहीं है। क्या पहली दृष्टि में यहाँ तो बैठे हुए हैं, अभी पता है क्या तो उत्तर देना है इसलिए दे दिया, लेकिन प्रैक्टिकली होता है तो सबसे पहले उसे पुकारते हैं क्या? नहीं पुकारते। सबसे पहले उसी को जो आपके नजदीक है और मजबूत है उसे बोला फोन करेंगे, अरे करना यार, ये आ गया, बहुत करना, अभी देख लेंगे इसको। फिर जहां उससे संतोषजनक जवाब नहीं मिलेगा, टाल देगा या उल्टा सीधा कर देगा, तब जाके भगवान पे आखिरी में आते हैं, पहले नहीं आते। वो भी भगवान ही लात पड़ा पड़ा के, पिटा पिटा के अपनी तरफ लाता है कि इसका उद्धार हो जाए, कि बहुत विश्वास कर रहा है। आपने तो नाम ही ले लिया। तो अश्रद्धा मुख्य कारण है। एक शब्द पकड़ लें इसमें, केवल अश्रद्धा। अगर श्रद्धा हमारी इतनी हो जाए कि रात में अगर कोई हमें एकदम डरा दे और भगवान याद आ जाए, उस समय कोई डरा दे और एकदम भगवान का, कृष्ण का नाम लेके राम को मिले, जो जिसके इष्ट उसको निकले, तो श्रद्धा उस पर, और उसका नहीं निकलेगा। बच्चे का बचपन से क्या नाम निकलता? मां। तो ज्यादातर तो कुछ सालों तक तो मां निकलेगा, फिर बाद में भाई निकल सकता है, पत्नी का भी निकल सकता है, पत्नी का पति का मिल सकता है, भाई बंधु का निकल सकता है, जो मित्र है उसका निकल सकता है, नेता है उसका निकल सकता है, जिसके लिए वो समर्पित है उसका निकल सकता है। लेकिन उसे पता पड़ जाएगा कि वो भी काम में नहीं आएगा। तो इसलिए इस धर्म की महिमा पर श्रद्धा न रखने वाले मनुष्य मुझे प्राप्त न होकर मृत्यु रूप संसार के मार्ग में लौटते रहते हैं, अर्थात बार बार जन्मते बढ़ते रहते हैं। तो हम भगवान पे ही श्रद्धा करें, श्रद्धा किसी और पर नहीं होना चाहिए। श्रद्धा क्या है? पूरी तरह उस पर डिपेंडेंट, विश्वास भी है, श्रद्धा भी है, जो हम पे हमारे लिए 100% काम का हो, हमारा ही है, हमारा भला करेगा, ये इतना विश्वास हो जाए, उस पर श्रद्धा रहेगी। तो श्रद्धा भगवान की कर ले तो ये सुगम है। चौथा, पांचवा, छठा श्लोक। सर परंतप अर्जुन को कहा है कि हाँ, परंतप के लिए कहा है कि तू इतना तप गया है, तपा हुआ ही तो है वो। अब अर्जुन तपा हुआ है, अपनी विद्या में तपा हुआ है, अब परमार्थ में तप रहा है, भगवान तपा रहे हैं उसको, इसलिए परम तप का है। हरे कृष्ण। अब श्री कृष्ण ज्ञान विद्या सहित समग्र रूप भार विद्या या ऐश्वर्य योग का वर्णन करते हैं। मया तत्त्वमिदं सर्वं जगद्व्यक्तिमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चास्तेषु अवस्थितं न च मत्स्थानि भूतानि पश्यमे यो महेश्वरं भूतब्रह्म च भूतस्थो ममात्मा भूतभावः यथाकाश स्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र भूमः तथा सर्वाणि भूतानि यह सब संसार मेरे निराकार स्वरूप से व्याप्त है। संपूर्ण प्राणी मुझमें स्थित है, परंतु मैं उनमें स्थित नहीं हूँ, तथा वे प्राणी भी मुझमें स्थित नहीं है। मेरे इस ईश्वर संबंधी योग सामर्थ्य को देखो। संपूर्ण प्राणियों को उत्पन्न करने वाला और प्राणियों का धारण भरण पोषण करने वाला मेरा स्वरूप उन प्राणियों में स्थित नहीं है। जैसे सब जगह विचरने वाली महान वायु नित्य ही आकाश में स्थित रहती है, ऐसे ही संपूर्ण प्राणी उनमें ही स्थित रहते हैं, ऐसा तुम मान लो। हरे ये गीता जी के सबसे कठिनतम श्लोकों में से इसका, इसको पढ़ने के बाद बुद्धि घूम जाती है, नहीं आएगा ये। और हमारी जब क्लास होती थी और अब भी जब भी होती है तो इसको 3 श्लोकों सबसे कठिन में माना जाता है। स्वामी जी ने इसको बहुत सरल करने का प्रयास किया उदाहरण के जरिए। इसको पूरा पढ़ते हैं, फिर इसके उदाहरणों पर डिस्कस करेंगे, सब जने पढ़ते हैं। मन बुद्धि इंद्रियों से जिसको जाना जा सके उसे हम व्यक्त कहते हैं, और जो मन बुद्धि इंद्रियों से भी परे हो उसे हम अव्यक्त कहते हैं। इसी तरह दिव्य गुणों से युक्त परमात्मा का स्वरूप सगुण एवं दिव्य गुणों से रहित मानने पर प्रकृति के 3 गुणों से रहित परमात्मा स्वरूप निर्गुण कहलाता है। व्यक्त और अव्यक्त की परिभाषा मन बुद्धि इंद्रियों की क्षमता को लेकर है। तत्व में इस तरह कोई भेद नहीं है, अर्थात परमात्मा एक है। सगुण, निर्गुण, साकार, निराकार आदि इनके अलग अलग विश्लेषण, अलग अलग नाम है। इसकी चर्चा पिछली क्लास में हुई थी। गाला साहब ने सवाल पूछा था,
सगुण साकार, सगुण निराकार, निर्गुण निराकार। सगुण साकार भगवान श्री कृष्ण राम, सगुण निराकार का उदाहरण लिया था पृथ्वी का या आकाश का। आकाश जो है वो सगुण निराकार है, उसके अंदर गुण है। गुण क्या है? वायु है, पर निराकार है। ऐसे ये जो प्रकृति है ये परमात्मा का स्वरूप होते हुए क्या है? ये नहीं, निराकार है लेकिन सगुण है, प्रकृति में गुण है। तो इस सगुण निराकार दो उदाहरण दिए थे। और निर्गुण निराकार ब्रह्म ओम, जिसमें कोई गुण नहीं है, तीनों गुणों में से निराकार है। तो ओम के ध्यान से उसका ओम का ध्यान, प्रणव का ध्यान उसी के लिए करा जाता है। यहां तक समझ में आ गया? मैं संपूर्ण संसार में निराकार रूप से व्याप्त हूं और संपूर्ण प्राणी मुझ में स्थित है, ये कहकर भगवान इसके विरुद्ध कहते हैं कि मैं उनमें स्थित नहीं हूं। कारण कि यदि मैं इनमें स्थित होता तो उनका नाश होने से मेरा भी नाश होता। ये इंपॉर्टेंट बात है कि मैं उनमें, कि मैं ये कहकर कहते हैं कि मैं संपूर्ण प्राणी मुझ में स्थित है। संपूर्ण प्राणी मुझ में तो स्थित है लेकिन मैं उनमें स्थित नहीं हूं। क्यों? क्योंकि वो निर्विकार नहीं है, मैं निर्विकार हूं। उनका नाश होगा, मेरा नाश नहीं होगा। मैं अक्षर हूं, उनकी शरीर का क्षय होगा। और उनमें जो परातत्व जीव वो बंधेगा संसार से, आत्मा बनती है ना, मैं बंधूंगा नहीं, इसलिए मैं उनमें नहीं। अगर मैं होता तो मेरे अंदर भी एक क्वालिटी आ जाती कि मैं भी संसार से बंधने जाने वाला हो जाता। यदि और उनका नाश होगा, मेरा नाश नहीं होगा। इसी तरह भगवान संपूर्ण प्राणी मेरे में स्थित है कि विरुद्ध भगवान कहते हैं कि प्राणी मेरे में स्थित नहीं है। एक तरफ तो कहते हैं कि मेरे में स्थित है, ये सबसे कठिन है कि संपूर्ण प्राणी मेरे में स्थित है, और इसके विरुद्ध फिर कहते हैं प्राणी मेरे में स्थित नहीं है। क्योंकि मैं निरंतर निर्विकार रूप से ज्यों का त्यों रहता हूं, लेकिन जैसी निर्विकारता अविनाशीपन मेरे में है वैसी इन प्राणियों में नहीं है। इसलिए सिद्ध हुआ कि मेरे में स्थित नहीं है। ये निर्विकार का अर्थ समझ में आ गया? जिसमें कोई विकार नहीं है। और अविनाशीपन, विनाश भगवान का नहीं होगा, आत्मा का भी विनाश नहीं होगा, लेकिन आत्मा किससे जुड़ी हुई है? प्रकृति से। इसलिए वो क्या बन जाती है, क्या कहलाती है? जीवात्मा। तो जीवात्मा का विनाश नहीं होता है। किसका होता है? उस शरीर का तो यहां हो जाता है, लेकिन कारण शरीर का, सूक्ष्म शरीर का विनाश नहीं होता। वो कहां जाते हैं? आगे की योनियों में, और आत्मा उससे अटैच रहती है। तो पिटाई किसकी होती है या भोग किसका होता है? वो कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर का होता है, लेकिन आत्मा उससे अटैच रहती है। जैसे शरीर से रहती है, स्थूल शरीर से, वह सूक्ष्म और कारण शरीर से रहती है। तो यहां भी वो परेशान रहती है आत्मा, इस शरीर के द्वारा। शरीर के भोग से आनंद लेती है और उसको परेशानी आती है तो परेशान होती है आत्मा इससे अटैच होने के कारण शरीर से। वहां कारण, ये स्थूल शरीर था, वो सूक्ष्म और कारण शरीर था। सूक्ष्म शरीर कौन था? मन बुद्धि अहंकार। और कारण शरीर क्या था? कौन बताएगा? कारण शरीर क्या था? स्वभाव, संस्कार। तो वो स्वभाव, एक स्वामी जी ने अभी सत्संग में बात कही है कि हम दो चीज कर सकते हैं स्वभाव में। जब बात आई कि पहला तो अपना संग्रह बढ़ा सकते हैं, किसका? राम नाम का। शरीर रहते हुए हम दो चीज कर लें, वही हमारी उपलब्धि है जीवन की। एक तो राम नाम का जो हमारा संग्रह है उसको बढ़ा लिया जाए, दूसरा स्वभाव को बदल लिया जाए। स्वभाव बदलने की क्षमता केवल मनुष्य योनि में ही है। देवता अपना स्वभाव नहीं बदल सकते, अन्य योनियों का तो सवाल ही नहीं उठता। जो स्वभाव है उसी स्वभाव के अंतर तक आएगी। जैसे एक कुत्ता है, दो कुत्ते हैं, तो एक तो बहुत गुस्से वाला है, एक बहुत शांत स्वभाव वाला है। वो शांत स्वभाव वाला चुपचाप जो मिल जाए वो खा लेता है, और गुस्से वाला जो है वो उसको खाने नहीं देता है। तो ये स्वभाव उसके जन्मों से। तो हमें ये अगर स्वभाव बदल लेंगे तो गारंटी हो जाएगी हम किसी भी योनि में जाएंगे, हम उस शुद्ध स्वभाव के साथ जाएंगे। उस योनि में क्षमता नहीं है कि हम उस स्वभाव को बदल लें। तो स्वामी जी ने बहुत इंपॉर्टेंट बात की है कि हम केवल इस पर ध्यान दें कि स्वभाव बदलने लग जाए अपना, तो मनुष्य जन्म मिलेगी। तो आखिरी में हम ये श्लोक पढ़ेंगे, 5 श्लोकों, भगवान का नाम मिल जाएगा। आखिरी में किसी ने सुना दिया तो मनुष्य जीवन मिल गया, तो स्वभाव बदला हुआ, इससे बढ़िया जीवन मिलेगा। और अन्य योनि में भी जाएंगे तो स्वभाव बदला मिलेगा। उसके बाद जब भी मनुष्य योनि में आएंगे तो वो स्वभाव अच्छा ही मिलेगा हमें, वो इस मनुष्य जन्म के कारण है। अब इसका उदाहरण देते हुए भगवान कहते हैं, जैसे श्री कृष्ण आकाश के उदाहरण से समझाते हैं, जैसे वायु आकाश से ही उत्पन्न होती है, आकाश में स्थित रहती है और आकाश में लीन हो जाती है, अर्थात आकाश को छोड़कर वायु की स्वतंत्र सत्ता नहीं। ऐसे ही संपूर्ण प्राणी भगवान में ही स्थित है,
लेकिन जैसे वायु के न रहने पर भी आकाश तो रहता है, ऐसे ही प्राणियों के न रहने पर भी भगवान तो रहते हैं। इसलिए इस दृष्टि से, लेकिन इस दृष्टि से भगवान कहते हैं कि प्राणी मुझ में स्थित रहे, पर मैं उनमें स्थित नहीं। प्राणी, आकाश तो स्थित हुआ ना उसमें वायु में, लेकिन वायु के बाद भी तो आकाश रहेगा। इसलिए अगर वायु में भगवान होते तो वायु के जाते ही आकाश का अस्तित्व खत्म हो जाता। इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं उनमें स्थित नहीं हूं, वो मेरे में स्थित है। इस बात का तो जवाब मिल गया, क्यों सतीश जी? माइक चल रहा है ना अभी? हाँ बोलो। हाँ के अंदर ही भगवान है। हाँ नहीं, ये कहाँ कहा भगवान ने? भगवान ने कहा आत्मा के रूप में स्थित हूं, पर आत्मा क्या मान रही है? आत्मा ने तो संबंध इससे जोड़ लिया ना। वही तो भगवान कह रहे हैं कि मैं अगर आत्मा का, तो फिर क्या होता है कि उससे किससे संबंध जोड़ लेती है? प्रकृति से, शरीर से, कारण शरीर से। तो अगर भगवान होते तो भगवान भी जाते थे फिर नरक में। भगवान ने आत्मा को स्वतंत्रता दी है, कर्म करने की स्वतंत्रता दी है, विवेक दिया कि तू इसमें निर्लिप्त रहे, ये तेरे नहीं है, ये असत्य है, सत्य में हूं। तो आत्मा संबंध परमात्मा से जोड़ लेगी तो परमात्मा के साथ है, फिर कुछ नहीं बिगड़ेगा उसका। लेकिन आत्मा ही हमारी संबंध उससे जोड़ रही है। भगवान ने स्वतंत्रता हमें दी हुई है, इस आत्मा को दी हुई है। ये नहीं कहा कि तू मेरी रहेगी परमानेंट, मैं तेरे को आज्ञा देता हूं कि तू प्रकृति में रह के भी उससे नहीं जुड़ पाएगी, ये नहीं कहा। हमें अधिकार दिया है कि कुछ भी करें, हम भगवान से भी जोड़ें अपने आप को या प्रकृति से जोड़ें, यह अधिकार हमें दिया है। हमने उस अधिकार का दुरुपयोग किया। क्यों? क्योंकि इंद्रियों के कारण। इंद्रिय दुरत्य पहले के श्लोकों में आया। लेकिन जो मेरी अविचारणी भक्ति करता है, मेरे शरण हो जाता है, उसका इंद्रिया कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आया था ना कि ये मेरी माया दुरत्य, तीनों सतो रजो तमो गुण जो है नचाते हैं आदमी को। लेकिन किसको नहीं नचाते? जो भगवान की शरण में आ जाता है। तो जब तक आत्मा परमात्मा में रहती है तब तो आपका जो कह रहे हो वो नियम लागू है। लेकिन जब उसने तारतम्य प्रकृति से कर लिया, शरीर से कर लिया, तो वो नियम टूट जाता है। आगे समझ में? हरे कृष्णा। लेकिन जैसे वायु के जीवत्व हो गया, इसलिए इस दृष्टि से भगवान कहते हैं प्राणी मुझ में, ये आकाश और वायु के उदाहरण से समझाया है। अब ये जल और तरंग के उदाहरण, तीन उदाहरण से स्वामी जी समझाते हैं इस बात को। एक तो आकाश वायु से, दूसरा जल और तरंग से। जल में तरंग के उदाहरण से भी समझ सकते हैं। यदि तरंग का अस्तित्व माने, तरंग को माने हम, तरंग का मतलब हम है, तरंग में जल है तो हम में जल है, मतलब भगवान है। और जल में तरंग है, जल में तरंग उठ रही है, ये भी बिल्कुल वैसा पेचीदा है। लेकिन जल के बिना तरंग की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, भगवान के बिना हमारी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। इस दृष्टि से तो न तरंग में जल है, न जल में तरंग है, केवल जल ही जल है। कुछ क्लियर हुआ इससे? हम उसको अलग मानेंगे तरंग को, और उसके अंदर जल है तो परमात्मा है, और जल में भी तरंग है। लेकिन क्या तरंग की सत्ता बिना जल के है? नहीं है। तो वो जल ही जल है, परमात्मा ही परमात्मा। तीसरा उदाहरण देते हैं, वो इसमें नहीं है, शायद इसमें नहीं है। तीसरा देते हैं मिट्टी के मटके का। कुम्हार मटका बनाता है, तो मटके में क्या है? मिट्टी, और मटके में मिट्टी है और मिट्टी में मटका है। मिट्टी में तो मटका है, सारा मिट्टी में ही। लेकिन जब मटका टूट जाता है तो उस मिट्टी में मटका है क्या? तो सब कुछ क्या है? मिट्टी ही मिट्टी है। जब तक हमने मटका स्वीकार कर रखा है, जैसे तरंग का उदाहरण था, तब तक वो परमाणु उसमें स्थित है। और जब वो मिट्टी हो गई तो उसमें स्थित नहीं है, केवल परमात्मा ही परमात्मा है। हरे कृष्णा। तो ये बहुत कठिन है, इसलिए तीन उदाहरण स्वामी जी ने साधक संजीवनी में दिए, जिसमें दो उदाहरण तो याद दे रखे। जो सबको, अब इसका जो 7वां 8वां कौन पढ़ेगा? हाँ पढ़िए। ये हमारे पहली बार क्लास में आए, हालांकि ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, लेकिन गेस्ट के रूप में आए। मिश्रा जी, नाम बोलो अपना। सुशील मिश्रा जी। राधे राधे। राधे राधे।
ऑनलाइन क्लास में जुड़े हुए हैं और आगे भी जुड़े रहेंगे, लेकिन आधे अधूरे चल रहे हैं, उसमें बहुत कम जुड़ते हैं, इसलिए कल ये दिखाने आए थे तो मैंने बुला लिया, जिससे आपका इंटरेस्ट पैदा हो और ऑनलाइन क्लास में नियमित बैठो। श्लोक इसी शर्त पे पढ़ोगे कि आगे की ऑनलाइन क्लास में नियमित बैठोगे, बहाने नहीं लगाओगे। कौन सी क्लास है आपकी ऑनलाइन? अरे आपको ऑनलाइन क्लास का बना रखा है ना धीरज खन्ना जी की, 8 से 10 इतवार की आप बना रखा है ना आपने, तो इनको भी आप जुड़वाओ और आप अटेंड करो। सुबह 8 से 10 धीरज खन्ना जी की इतवार की है ना, इतवार की है ना आपकी, तो अटेंड करोगे आप, क्यों नहीं अटेंड करती हो? इतनी बढ़िया क्लास है ये क्लास इसलिए मानी जाएगी कि आप बीमार हुए कल इसलिए, और एक दूसरा कल मैंने बात की मेरे को मान रखने के लिए आपकी, इसलिए क्लास मानी जाएगी। अभी भगवान की नहीं मानी जाएगी, भगवान की तब मानी जाएगी जब आप ऑनलाइन में अगले संडे से रेगुलर बैठोगे बिना बहाने के, जब भी मिलोगे मैं पूछूंगा। हरे कृष्णा। सर्वभूतानि चैतन्य प्रकृति आस्ते प्राण समुदाय की कर्मों के आदि में मैं अपनी प्रकृति को वश में करके बाहर। हरे कृष्णा। संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति, स्थिति और लय भगवान में ही है, अतः भगवान प्राणियों की उत्पत्ति अर्थात महासर्ग और लय महाप्रलय का वर्णन करते हैं। एक शब्द आता है महासर्ग, दूसरा आता है सर्ग, और महाप्रलय के साथ दूसरा आता है प्रलय। पिछली कक्षा में चर्चा हो चुकी है। महासर्ग क्या है? जब भगवान प्रकृति की रचना प्रारंभ करते हैं तो अपने स्थिर स्थिति का त्याग करके, जो पिछले श्लोक में आया था अध्याय में, स्थिर स्थिति का त्याग करके, उनकी स्थिर स्थिति का त्याग करके कर्म करते हैं। तो त्याग शब्द आया था ना एक श्लोक में, तो उसको कहते हैं ब्रह्मा जी की करते हैं। ब्रह्मा जी प्रकृति की करते हैं, फिर ब्रह्मा जी सर्ग के द्वारा जब ब्रह्मा जी प्रकृति बनाते हैं उसका नाम क्या है? सर्ग। और परमात्मा जब ब्रह्मा जी को बनाते हैं वो क्या है? महासर्ग। ब्रह्मा जी में जब प्रकृति लीन होती है तो क्या है? प्रलय। और ब्रह्मा जी समेत जब प्रकृति सारी भगवान में लीन होती है वो है महाप्रलय। तो ये उसी का जिक्र हो रहा है। एक कुंती नंद, कल्पों का क्षय होने पर महाप्रलय, यानी सारे कल्पों का। एक कल्प क्या होता है? ब्रह्मा जी का एक सवाल भी आया था एग्जाम में, एक कल्प का अर्थ क्या होता है? ब्रह्मा जी का एक दिन। और एक दिन का क्या अर्थ होता है? 1000 चतुर्युग। और एक चतुर्युग का मतलब क्या होता है? सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। और वो कितने लाखों में थी, संख्या थी ना, और कुल मिला के शायद 600 करोड़ के आसपास था भगवान का। 864 करोड़ क्या था? क्या था? एक पूरी एक दिन तो उनकी आयु कितनी है भगवान? ये तो एक दिन है ब्रह्मा जी का, फिर एक रात है, फिर एक रात है, तो वो टोटल मिला के 100 वर्ष के बाद ब्रह्मा जी। तो इसकी चिंता नहीं है कितनी प्रकृति चल रही है, अपन तो यही मान के चलो यही चलेगी, करोड़ों वर्षों का आ गया। तो कुंती नंदन, कल्पों का क्षय होने पर, यानी कि सारे कल्पों का, कल्प नहीं लिखा है, कल्पों का क्षय, सारे कल्पों का क्षय होने पर महाप्रलय के समय संपूर्ण प्राणी मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं। और कल्पों के आदि में, यानी कि कल्प जब खत्म होते हैं, महासर्ग होता है, मैं फिर उनकी रचना करता हूं। प्रकृति के वश में होने से पड़तंत हुए संपूर्ण प्राणी समुदाय की कल्पों के आदि में अपनी प्रकृति के वश में करके बार बार रचना करता हूं। इसका अर्थ ये होता है कि एक तो होता है परमात्मा को प्राप्त करते हैं, कैसे? गीता जी पढ़ के, ज्ञान योग से, कर्म योग से, भक्ति योग से परमात्मा को प्राप्त करना, और ये परमात्मा में लीन होना, दोनों अलग अलग है। उसके अंदर तो हमारी मुक्ति हो गई, मुक्ति में हो गई, यानी कि हमको भगवान का धाम मिल गया, या हमारी मुक्ति होगी, दोबारा जन्म मरण में नहीं होगा। किसमें होगा? वो हम अपनी क्षमता से कर रहे हैं, ये तो प्रकृति के हिसाब से हो रहा है। हमारे जो गुण कर्म स्वभाव है वो उस समय ही भगवान हमें अपने में लीन करते हैं। ये इस बात का जवाब है कि जब भगवान के अंदर हम लीन हो गए, भगवान में चले गए, तो फिर भगवान को प्राप्त हो गए, तो भगवान के फिर दोबारा आना ही नहीं चाहिए।
लेकिन वापस आते हैं और उसी गुण कर्म संग के साथ आते हैं, उसी हिसाब से योनि मिलती है। ऐसा नहीं है कि कोई कुत्ते के रूप में अंदर चला गया है तो वो मनुष्य में कर लेगा। हाँ, उस कुत्ते ने बढ़ते समय ध्यान अगर मनुष्य का कर लिया हो तो हो सकता है, लेकिन उसको नहीं तो वो 84 लाख उसके कर्मों के हिसाब से जो जो कर्म है प्रकृति के वश में लिखा है ना, प्रकृति के वश में होने से परतंत्र है। वहां पर जेल में गए और जेल में जाने के बाद भी दूसरी जेल ही मिलनी है। संसार भी तो जेल है, जो जो जन्म मिलेगा वो जेल मिलेगा, उसके बाद छूट नहीं मिलेगी। छूट तो केवल मनुष्य जन्म में ही संभव है। इस जेल से मुक्ति, वहां भी वो जेल है लेकिन वो कुछ समय के लिए हुई है महाप्रलय के कारण। तो जब उनका जन्म होगा तो उन्हीं योनियों में होगा जिन जिन गुण कर्म स्वभाव के कारण से सहित वो परमात्मा में महाप्रलय में लीन हुए। तो इस बात का प्रश्न का उत्तर, एक क्लास में प्रश्न पूछा गया कि जब हम भगवान में मिलन हो गया, हमारा भगवान में के पहुंच गए, तो हमें मोक्ष क्यों नहीं मिला? उसका उत्तर ये है, हम अपने गुणों से नहीं हुए, हम गुणों के अधीन रहते हुए, हम गुणातीत नहीं हुए थे। हमने अपने आप को भगवान तक जीवन रहते हुए भगवान को प्राप्त नहीं किया। ये आ गया समझ में? इसमें कोई प्रश्न बनता है क्या? प्रकृति के वश में होने से परतंत्र संपूर्ण प्राणी समुदाय की कल्पों के आदि में प्रकृति के वश में करके बार बार रचना करता हूं। बार बार रचना किसको? महासर्ग करते फिर सर्ग होता है। तो उसी तरह होता है जो जिस पूर्ण कर्म के आधार पर होता है। 9वां श्लोक कौन पढ़ेगा? जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है।